परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर व नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे आत्मा। ये हमारा दयाल मठ का पंचदिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और सत्संग चलते चलते चतुर्थ दिवस पर आ गया है और ये हमारा सत्संग कल और होगा। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम दिल्ली में 10 नवंबर से 13 नवंबर तक है। कल मैंने बताया था सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग के बारे में, और ये रोजाना ही बताना पड़ेगा। आप लोग बात मत करिए, बात ठीक नहीं, पर सुनिए, सुन लो, समझ लो, जितना लेना हो सौदा ले लेना, न ले वो इतनी पट्टी नहीं। सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। इन्हीं सत्य का हम संग करें। तुलसीदास जी ने ये बताया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है और बिना विवेक के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। और भक्ति के बिना जो है ये मनुष्य जो है पशु और पक्षियों के समान है। तो पहले हम ये बताएंगे कि सत्य किसे कहते हैं। केवल इतनी ही बात को अगर आप समझ लें तो समझ लो कि आप सत्संग को समझ लें। सत्य कहते हैं जो जैसा पहले था अनादिकाल में वैसा ही आज है और ऐसा ही अनंत तक रहेगा। अनंत तन 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 जब ये कुछ नहीं रहेगा तब भी वो सत्य रहेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है प्रगटते हैं और कल्प कल्पांतरों के बाद जो है उनको भी बदलाव करना पड़ता है। इंद्र भी बदल जाते हैं और जीव जो है शरीरों को बदलता रहता है। कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु बनता, कभी पक्षी बनता, कभी कीट पतंग बनता, 84 लाख योनियों में जाता है। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर मिला है कि ये एक परीक्षा का समय है। जैसे विद्यार्थी 1 साल पढ़ता है फिर उसकी कुछ टाइम तक परीक्षा होती है, इम्तिहान। तो इम्तिहान में ये मनुष्य जैसे कर्म करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बताया है
क्या बताया कि कर्म प्रधान कर्म प्रधान विसुरचिरा कर्म प्रधान विसुरचिरा जो जग पर रहे तो कर्म बन जा जो जग पर रहे तो कर्म बन जा जो जग पर रहे तो कर्म बन जा जो बैठे हो नीचे बैठो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विसुरचिरा का, कहते जो कर्म है वो प्रधान है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे आगे है। इसने कर्म ने ही विश्व की रचना की। विश्व में ये जो भी दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे मनुष्य पशु पक्षी गंधर्व पितर अर्यमा देव धनुष पर्वत नदियां वनस्पतियां, ये सब कर्मों का परिणाम है। जो जस करे तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल चाहे। कर्म जो है वो कर धातु का शब्द है, जिसमें इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा किसी कार्य को करने से अभिप्राय होता है, क्रिया से अभिप्राय होता है। क्रिया कर्म, उससे फिर बनता है संस्कार। कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। आज मैं आप लोगों को कर्म के बारे में बताऊंगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सुकर्म, सुकर्म माने अच्छा कर्म, और एक होता है कुकर्म, कुकर्म माने बुरा, और तीसरा होता है विकर्म। विकर्म का मतलब जानते हैं आप? विकर्म का मतलब होता है विशेष कर्म, जिसमें क्रिया है परंतु कर्म नहीं है, ऐसा है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसे कुकर्म किसे कहते हैं? कुकर्म कहिए या दुष्कर्म कहिए। जैसे किसी को किसी की चोरी करना, बेईमानी करना, किसी को गलत दृष्टि से देखना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को किसी भी प्रकार का तन से मन से धन से दुख देना। कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख देवे सुख होता है, दुख देवे दुख। तो कुकर्म करने से जो है पाप बनता है,
और सुकर्म करने से पुण्य बनता है। सुकर्म कहिए किसी की मदद करना, गरीब की मदद करना, कमजोर की मदद करना, किसी को न सताना। किसी को कोई अगर सता रहा है और तुम्हारे अंदर फल है तो उस सताव को रोकना। प्रेम भक्तों, सुकर्म का मतलब होता है दान करना, पुण्य करना, जप करना,